चलो तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली मिरर और लेंस के कॉम्बिनेशन का है। पहले में रे डायग्राम ऐसा है। नो डाउट आप दो स्फेरिकल सरफेस ले सकते हैं, लेकिन इतना लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू कितना है 3/2 - 1 1/30 1/60। तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू 40 सेंटीमीटर। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में ये पार्शियल रिफ्लेक्शन करके इधर आएगा, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस केस एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस प्लस एयर। और इसको हम कितना बना सकते हैं? तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 40, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 30। 40 दो बार तो 20 बनेगा, 20 और 30 का 12 आया। इसका मतलब ये पैरेलल रेज कहां पे कन्वर्ज होंगी 12 सेंटीमीटर लेफ्ट। तो आंसर आएगा ये आंसर। बिल्कुल आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक स्फेरिकल सरफेस, एक मिरर, दूसरा स्फेरिकल सरफेस सॉल्व करोगे, आंसर एग्जैक्टली यही आएगा। एक बार कर्व्ड सरफेस, फिर मिरर, फिर कर्व्ड सरफेस, आंसर यही आएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक रिफ्रैक्शन, दो पार्शियल रिफ्लेक्शन। एक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये यहां मीट करेगा। क्या ये समझ में आया? ये इक्विवेलेंट लेंस बन जाएगा अब। लेकिन अब आप देखते तो ये इक्विवेलेंट कैसे बनता? ऐसे बनता। और ये रे किस पे गिरती? यहां से आ रही है, इस पे गिरेगी, इस पे गिरेगी, इस पे गिरेगी, इस पे गिरेगी, ऐसे बनेगा। तो क्या समझ में आ रहा है? लेंस 3 बार, ये मिरर एक बार, ये मिरर एक बार, लेंस 3 बार। रे यहां से गिरी, पहले पूरा लेंस आया, ऐसे समझिए। रे यहां से गिरी, लेंस आया, यहां से गिरी, फिर लेंस आया, फिर ये मिरर आया, फिर इस पे गिरी, फिर लेंस आया। तो एक लेंस मिरर, लेंस मिरर, लेंस, और ये तो लेंस 3 बार। तो 1/f इक्विवेलेंट। लेंस की खुद की फोकल लेंथ कितनी है 40, इसकी फोकल लेंथ 15, इसकी फोकल लेंथ 30। तो 1/f इक्विवेलेंट पहले इस पे गिरेगा 1/40 प्लस 1/30, फिर लेंस पे 1/40, फिर 1/15, फिर 1/40। ये आया समझ में? तो लेंस 3 बार 3/40, मिरर का 30 और 15 का 10, तो f इक्विवेलेंट 40/7। तो आंसर आया 40/7 राइट। क्यों? सब कन्वर्जिंग है, काय का नेगेटिव? कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग, सब कन्वर्जिंग, हर चीज पॉजिटिव है। एक रिफ्रैक्शन, 3 रिफ्लेक्शन। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन में रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, 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 रिफ्रैक्शन, ये इधर बनता। तो यहां देखें, ये कुछ ऐसा, इस पे गिरा, 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 इस पे, फिर फाइनल। तो ये मिरर 2 बार आया, ये लेंस 1 2 3 4 बार लेंस, ये मिरर 1 बार। तो 1/f इक्विवेलेंट, लेकिन मैं ऑर्डर से लिखता हूं। पहले लेंस पे गिरा 1/40, फिर उस मिरर पे गिरा 30, इसकी फोकल लेंथ 15 40, फिर मिरर पे गिरा 1/30, फिर लेंस पे गिरा, फिर इस मिरर पे गिरा, फिर इस लेंस पे गिरा, फिर इस मिरर पे गिरा, फिर इस लेंस पे गिरा। तो लेंस 4 बार आया 1/10, ये 30 2 बार आया 1/15, 2/15,
15, तो एलसीएम आया 30, 7, तो 30/7। माइनस प्लस नहीं, हम तो लिख देंगे किस तरफ आएगा, ये लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो आया समझ में कि एक से ज्यादा मिरर हम ऐसे बना सकते थे, पार्शियल रिफ्लेक्शन बोल के। और पार्शियल का मतलब यह है कि कुछ रेस सीधी भी निकली होंगी, साइमल्टेनियसली ये फिगर बने होंगे, कुछ ऐसे गए होंगे, कुछ इधर बना होगा, कुछ यहां से इधर गया होगा, ये सब एक साथ चल रहे होंगे। मतलब ढेर सारी इमेजेस बन रही होंगी अगर पार्शियल रिफ्लेक्शन काउंट करें तो। अब बातें करना बंद करो, चलो लास्ट कॉन्सेप्ट, प्रिज्म। हाँ प्रिज्म है। पहले तो इस प्रिज्म की थ्योरी समझते हैं। ये एंगल ए है, दिस इज कॉल्ड अपेक्स। ये प्रिज्म का बेस है, ठीक है। अब अगर यहां से किसी एंगल पे लाइट गिरती आई एंगल पे, और आई की वैल्यू मैं ले रहा हूं 0 से 90 के बीच में, तो पहले लाइट इस सरफेस पे गिरती, यहां से बेंड होती, फिर इसके बाद देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। क्या ये समझ में आया पॉसिबिलिटीज? यहां से कोई दिक्कत नहीं है, रेयर से डेंस में जाएगी, पक्का लाइट अंदर जाएगी। लेकिन यहां से यहां निकले या ना निकले, देयर में भी 2 केसेस। पक्का समझ में आया? लेकिन अगर मैं मान रहा हूं कि रे बाहर निकली है, ये मान के ही चल रहा हूं कि रे बाहर निकली है, तो इसे नाम दे रहा हूं एंगल ऑफ इमरजेंस। नाम समझ आया? आई इंसिडेंस, ई इमरजेंस। और अगर इस वाले एंगल को मैं R1 बोलूं, इस वाले एंगल को R2, एंगल ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ सेकंड रिफ्रैक्शन। आया? तो इनमें 2 रिलेशन आएंगे, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। क्या ये दिख रहा है? ये R1 है, 90 माइनस R1, 90 माइनस R2 प्लस A इक्वल टू 180। आ गया? और दूसरा रिलेशन है, यहां रे कितना डिविएट करिए, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, और ये कितना बना? I प्लस E माइनस A। और क्या मेरी ये तीसरी बात आपको समझ में आ रही है जो मैंने ये लिखा? क्या है, क्या लिखा है? आई और ई स्वैप कर सकते हैं। अगर यहां मैंने ई लिया होता तो वहां पक्का आई बनता। मतलब आई इंसिडेंस पे एंगल ऑफ इमरजेंस ई है, और ई इंसिडेंस पे एंगल ऑफ इमरजेंस आई होता, क्योंकि एरो ही तो पलटने हैं। तो अगर इधर से किसी एंगल पे भेजने पे रे बाहर निकली है, तो उस एंगल पे भेजने पे इधर बाहर निकल जाएगी, और दोनों के लिए डिविएशन सेम होगा। क्या ये समझ में आया? डिविएशन सेम। ये 2 स्वैप कर भी दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा? क्लियर? तो एक ही डिविएशन 2 अलग अलग एंगल पे आएगा। तो जरा ये समझिएगा कि मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि 37 पे अगर आंसर 53 आया है, तो नो डाउट 53 पे भेजने पे 37 आएगा, और डिविएशन दोनों का बराबर होगा।
और अब हम इसमें बनाते हैं आई वर्सेस डीविएशन का ग्राफ। आई बदलेंगे, डीविएशन का फंक्शन निकालेंगे। बहुत ही हत्यारा बनेगा वैसे, क्योंकि डीविएशन की वैल्यू आई प्लस ई माइनस ए है। ई को आई के टर्म में लिखना है, और ई क्या है? ई। मैं ई कैसे निकाल रहा हूं दिखाता हूं। यहां मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखा रहा हूं। म्यू टू साइन आर टू, म्यू साइन आर टू इक्वल टू साइन ई लिख सकता हूं, लेकिन यहां तो ई आर टू के टर्म में आएगा, और साइन आर टू को क्या लिख सकता हूं? ए माइनस आर वन लिख सकता हूं, और आर वन को क्या लिख सकता हूं? म्यू साइन आर वन इक्वल टू साइन आई लिख सकता हूं। तो म्यू साइन ए माइनस आर वन, और आर वन को लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन आई बाय म्यू लिख सकता हूं, और इसमें एक और साइन इनवर्स लगा दूं तो ये ई बन गया। बन गया। तो ये जरा देखिए क्या बना, आई प्लस गंदा सा साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स साइन आई बाय म्यू, ब्रैकेट एक और, माइनस ए। अब ये हर चीज आई का फंक्शन है, तो ग्राफ तो बना ही सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत गंदा बनेगा, क्योंकि ग्राफ के लिए हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझिए। आई के टर्म में R1 निकाल सकते हैं, R1 की मदद से R2 निकाला, R2 की मदद से E निकाला, तो एवरीथिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ I अलोन। अब ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन गया है, और अब डेरिवेटिव करके मैक्सिमम मिनिमा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मिटा दूं तो लिख लोगे? कौन सा ये याद करना है? अब ये ग्राफ बनाना तो मुश्किल है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हमें एक बात पता है, ये एंगल अगर आई है, ये एंगल ई है, इन दोनों पे डिविएशन सेम आएगा। आएगा? किसी एंगल आई पे और ई पे डिविएशन सेम आएगा, और एक्चुअली छोड़ो, मैं सीधे याद ही करा रहा हूं। ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, ठीक है? इसका ग्राफ सॉल्व करने पे ऐसा बनेगा, ठीक है? छोड़ो, याद ही करना है वो, ये मान लो। और यहां पे ये वाला एंगल अगर आई है, तो क्या ये समझ पा रहे हो, ये आई और ई के आपस में पेयर है? सोचो, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज पे डिविएशन अगर सेम आया, तो वो तभी हो सकता है जब एक आई और एक ई रहा होगा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई रखा और एंगल ऑफ इंसिडेंस ई रखा, दोनों बार डिविएशन सेम आया, मतलब ये आई और ई आपस में एक दूसरे के पेयर रहे होंगे, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मिनिमम डिविएशन, कभी ना कभी डिविएशन मिनिमम होगा। ये मिनिमम डिविएशन की कंडीशन क्या है, बता सकते हो? मिनिमम डिविएशन पे क्या रहा होगा? आई और ई आपस में बराबर होंगे। सोचो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहां भी काटती वहां आई और ई के पेयर बनते। अगला पेयर ये है, अगला पेयर ये है, अगला पेयर ये खुद है। तो मिनिमम डिविएशन का केस वो रहा होगा जब आई और ई आपस में बराबर होंगे, और अगर आई और ई आपस में बराबर हैं तो R1 R2 भी तो बराबर हैं। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर निकल गया। ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो क्या ये समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर है? और कितना है R1 और R2? a/2। और अगर R1 R2 दोनों की वैल्यू मिल गई तो I और E भी तो मिल गया। तो बता सकते हो I और E इस समय कितना होगा? साइन इनवर्स
म्यू साइन ए बाय 2। देख लो, स्नेल्स लॉ ही लगाया है मैंने। साइन आई इक्वल टू म्यू साइन ए बाय 2। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं और वैल्यूज कितनी है ये। ओवरऑल इस पूरी डिस्कशन में आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। इसका फंक्शन नहीं याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, ग्राफ का रफ शेप। और मिनिमम डिविएशन की कंडीशन कब बनेगी? जब आई और ई आपस में बराबर हो। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी तो सब आप निकाल ही लोगे सिमेट्री से। ठीक है। क्या? हाँ, दिख रहा है ना मैक्सिमम डिविएशन कब होगा? जब आई की मैक्सिमम वैल्यू छापोगे। बिल्कुल यही तो मैक्सिमम डिविएशन है। आई बढ़ाते जाओ उस तरफ, या तो यहां कम करते जाओ या उधर बढ़ाते जाओ। ये ग्राफ कहां रुकेगा? बिल्कुल सही है कि ये मैक्सिमम डिविएशन यहां कहीं बनेगा। बता सकते हो मैक्सिमम डिविएशन की कंडीशन क्या है? मैक्सिमम डिविएशन की कंडीशन ये है जब हमारा ये केस बन जाए। आया? और दरअसल ये और ये पॉइंट समझ में आया? ये दोनों केस सेम है। या तो 90 पे मर्ज हो या 90 पे इंसिडेंट हो। ये मैक्सिमम डिविएशन की कंडीशन है। और मिनिमम डिविएशन की कंडीशन क्या है? जब सिमेट्रिकली दोनों तरफ गिरे। कहा जाए तो बस यही एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी। तो इसके अंदर सब कुछ कवर अप हो चुका है। और अगला 90 पे डालोगे। इन दोनों पे डिविएशन मैक्सिमम होगा, इस पे डिविएशन मिनिमम होगा। एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल 1, इक्विलेटरल प्रिज्म है। म्यू की वैल्यू √2। फाइंड एंगल आई फॉर डिविएशन टू बी मिनिमम। प्लॉट डिविएशन वर्सेस आई। ये पहला एग्जांपल देखिए। न्यूमेरिकल से बढ़िया फील आता है। तो यहां नंबर्स हमारे पास हैं। नाउ दिस इज 60 डिग्री, म्यू इज √2। पहला हमसे पूछा है डिविएशन मिनिमम। और मिनिमम डिविएशन कब आएगा? आपको चीजें रटनी नहीं है, बस जब सिमेट्री होगी। सिमेट्री होगी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। और ये 60 है तो क्या ये दिख रहा है? ये दोनों 30-30 है। और म्यू की वैल्यू √2 है तो इसकी मदद से साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन 30 आ गया। तो यहां आई और ई बराबर है और इनको थीटा माना और R1 R2 बराबर थे a/2 30 डिग्री। तो कितना आया थीटा? 45। मतलब 45 डिग्री पे रे भेजी होती तो मिनिमम डिविएशन हुआ होगा। और ऑब्वियसली उस समय ये रे बेस के पैरेलल है अंदर। क्या ये समझ में है? सिमेट्री है। अंदर वाली रे इसके पैरेलल है बेस के। अब मैक्सिमम डिविएशन हमसे पूछा होता तो हमें वो एंगल ढूंढना है जिस एंगल पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो, या फिर आप ग्रेजिंग इंसिडेंस पे फेंकिए। आपकी मर्जी, जैसे सोचना है। ये ई मान लो, ये 90 ले लो।
म्यू की वैल्यू कितनी है? √2। और म्यू अगर √2 है तो बताओ पहला एंगल कितना हो गया? बताओ 45 डिग्री। और ये 45 है तो ये 15। अब साइन ई, √2 इंटू साइन 15 इक्वल टू साइन ई। तो √2 साइन 15 की वैल्यू कितनी होगी? कितना? √3 - 1/2 √2। ये साइन ई है। √2 से √2 कटा, √3 - 1/2 √3 1.73 0.73/2 0.37 के करीबन। आया? तो E की वैल्यू क्लियर? तो मैं E की वैल्यू लिख रहा हूं, पहले साइन इनवर्स में ही लिख दूं, √3 - 1/2 अप्रोक्स 37 कितना होता है? 0.632 डिग्री के आसपास। कितना बना था? 0.37 बना था क्या? तो ये तो और कम बनेगा, 23 डिग्री के आसपास कुछ बनेगा। साइन 22.5 कितना होगा? साइन 22.5 डिग्री कितना होता है? समझ गया मैं कैसे ढूंढ रहा हूं? साइन 30 डिग्री 0.5 है, साइन 22.5 डिग्री 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 45/2 का अंडर रूट, साइन 22.5 लिखा है। 1/√2 0.7 होता है, तो 0.3/2 0.15 का अंडर रूट, तो √150 144 1.2। ठीक है, तो √15 0.4 से थोड़ा सा कम है, ये 0.4 से कम निकला, और 0.4 से कम निकला, और ये हमारा 0.3 मतलब ये 20 डिग्री के आसपास रहा होगा। एग्जैक्ट देख लेता हूं, बंद कर दिया मैंने। है किसी के पास कैलकुलेटर? चेक करना कितना है ये। साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा ना? ओ अरे सबके पास होगा। केमिस्ट्री कैसे करते हो? कैलकुलेटर से। चालाक को बता नहीं रहा ना, होगा। चलो एनीवे, लेट अस अज्यूम 20 डिग्री है, क्लोज होगा 20 डिग्री के काफी, है ना? तो ई आया हमारा 20 डिग्री। ये क्वेश्चन में आपको याद नहीं करना है, वो मैं क्लोजेस्ट कैसे निकाल रहा हूं, समझ में आया? कि मैं ये देख रहा हूं हम कितना क्लोज पहुंच रहे हैं। अब साइन 18 डिग्री हमें पता है, वैसे बता दो साइन 18 कितना होता है? √5 - 1/4 2.3 1.3/4 आया? ठीक है, 4 का 3 गुना 3 4 के करीबन। ठीक है, 0.3 से थोड़ा सा ज्यादा 0.325, और ये 0.4 बना, हमारा 0.7 है तो इनके बीच में आएगा, तो लगभग मिड पॉइंट मान लो। क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि साइन का ग्राफ ऐसा है, इस छोटे से हिस्से के लिए मान लो स्ट्रेट लाइन, तो बिल्कुल लीनियर वेरिएशन भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, एनीवे फिलहाल 20 डिग्री मान लिया मैंने। मतलब हम इस तरीके से करते करते एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंच जाएंगे लगभग, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि मैं ये करूं। तो 20 डिग्री आंसर आ गया हमारा ई की वैल्यू, और ई की वैल्यू 20 डिग्री आई, तो क्या ये इकलौती वैल्यू है? तो आई की दो वैल्यू पॉसिबल है, 90 डिग्री कॉमा 20 डिग्री। आया समझ में? ऐसे दो एंगल हैं जिस पे ऐसा होगा, क्योंकि ये 90 और 20 अगर स्वैप हो जाएं तो भी तो वही आंसर आएगा। तो अब जरा इसका चित्र बना लेते हैं, डीविएशन का ग्राफ। क्वेश्चन लिख लो जल्दी। तो समझ में आ गया होगा आपको, रटना कुछ नहीं है, बस ये समझना है मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है। तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इसका 20 डिग्री पे ये केस बना, 90 डिग्री पे भी यही बना, और कितना आएगा 20 और 90 पे?
बताओ डेल मैक्स आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना था 90, ई कितना था 20, ए कितना है 60, कितना आया 50। मिनिमम डिविएशन कब बनेगा, जब एंगल कितना आया, एंगल 45 आया। और ये 45 डिग्री 20 डिग्री के पास में होगा थोड़ा, और 45 पे मिनिमम डिविएशन कितना मिलेगा, तो डेल मिन आई प्लस ई माइनस ए, 45 प्लस 45 माइनस 60 कितना बना 30, और ये आया 30। एज एक्सपेक्टेड वैल्यू छोटी आनी चाहिए थी, और वो छोटी भी इसकी तरफ झुका हुआ। क्या ये समझ में आया? तो ये मैंने वेरीफाई किया इस क्वेश्चन से कि यहां ग्राफ हमारा सही है। एग्जाम्पल 2 जस्ट इसका रिवर्स। इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड refractive index of prism, deviation versus I is plotted as shown. और ग्राफ बना of equilateral prism. अब मैं ये जरा आपको समझाता हूं कि ये क्या हुआ है। दरअसल ये आपके सिलेबस में आखिरी एक्सपेरिमेंट है जो रे ऑप्टिक्स का है। बाकी एक्सपेरिमेंट में बता चुका हूं। एक्सपेरिमेंट मैंने बताए थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और लेंस के लिए हमने ऑब्जेक्ट इधर, निडल इधर रखी थी। मिरर में हमारा एक ही निडल से काम चल गया था, आ गया। और फिर हमने इसके लिए जुगाड़ बनानी पड़ी थी हमें, ऐसी पाथ रिट्रेस किया था। और एक लेंस में डिस्प्लेसमेंट मेथड था जहां स्क्रीन और ऑब्जेक्ट रखा था, याद है? तो ऐसे लास्ट हमारा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी प्रिज्म की निकालनी है तो हम क्या करते हैं, तो उसके पीछे का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। पहले ये सोचिए फिगर बनाते हैं हम, कैसे बनाएं। तो एक कार्ड शीट लो और प्रिज्म आपको दिया गया होगा, लैब में प्रिज्म आपको मिलेगा, तो प्रिज्म आप यहां रखें और पेंसिल से प्रिज्म ऐसे रख के बना लें। आया? अब प्रिज्म यहां रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अल्पिन लगाएंगे, यहां 2 अल्पिन लगाएंगे और देखेंगे यहां से। तो दरअसल अल्पिन यहां लगी हैं 2, तो इंसिडेंट रे ऐसी है। लेकिन जब यहां से देखोगे तो आपको रे इधर ना दिख के कहीं और दिखेगी, और यहां से देखते हुए तीसरी अल्पिन लगानी है, सो दैट ऑल 3 बिकम कोलिनियर। आया? और जब आप लगाओगे तो आपको ये अल्पिन यहां दिखेंगी, तो आप लगाओगे वो अल्पिन इधर, एक और अल्पिन लगानी पड़ेगी, एक और ये लगा दी, तो 2 अल्पिन ऐसे लगाएंगे, समझ गए? सो दैट ऑल 3 पिंस बिकम, और ऑल 4 पिंस बिकम कोलिनियर। और अब इसके बाद प्रिज्म हटा दो, वो पिन हटा दो, और पिन प्रिज्म की फोटो हम बना चुके थे पेंसिल से। इन दोनों पे एक लाइन बना दो, इन दोनों पे एक लाइन बना दो, इस पे नॉर्मल बना लो प्रोटेक्टर की मदद से, और ये एंगल आई निकाल लो प्रोटेक्टर की मदद से, नॉर्मल डालो, ये एंगल ई निकाल लो, एंगल ये आपको 60 डिग्री गिवन है। तो डेविएशन बना, तो हम टेबल ऐसे बनाएंगे, आई कितना निकाला, ई कितना निकाला, डेविएशन कितना निकाला। समझ गए? तो ट्रायल 1, मान लो आई हमारा आता 40 डिग्री, ई आता मान लो 50 डिग्री, और डेविएशन आता 40 और 50 का सम कितना 30। मान लो ट्रायल 2 आता ऐसा 42 डिग्री, यहां 47 डिग्री, कुछ और आता डेविएशन, आ गया समझिए कितना 29 डिग्री। ऐसे ट्रायल बनाते जाएंगे, और इस ग्राफ पेपर पे सभी डेविएशन हम प्लॉट कर सकते हैं। पक्का समझ आया? मतलब किसी ने ऐसे एक्सपेरिमेंट करके ढेर सारे पॉइंट बनाए, अलग अलग एंगल पे भेजा, अलग अलग पॉइंट आए, और ये
आई वर्सेस डेविएशन का ग्राफ बना के उसने दे दिया, मिलते पॉइंट मिलते। अब ये इन पॉइंट को ऐसे जोड़ने पे एक स्मूथ कर्व बन जाएगा, और स्मूथ कर्व पे रफली टच करते हुए एक टेंजेंट डालो, ये मिनिमम डेविएशन है, ये एंगल आई है। कुछ समझ में आया? तो इस ग्राफ तक कैसे पहुंचे ये फील हो गया होगा। तो बस क्वेश्चन यही है। अब इसमें पहला पूछा है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, फाइंड आई फॉर विच deviation is maximum, minimum deviation। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा, तो ये छापने की जरूरत नहीं। और इस वजह से हमने ये पढ़ा है, क्योंकि अब हमारे पास तरीका मिल चुका है डेविएशन निकालने का और ये सब निकालने का। में तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। एट मिनिमम डेविएशन आई और ई आपस में बराबर होते हैं। कितना है आई और ई आपस में बराबर है? 30 डिग्री। वैसे ये 30 मुझे देने की जरूरत नहीं थी, या मुझे एंगल देने की जरूरत नहीं थी। आया समझ में? हां, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने इक्विलेटरल भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। ठीक है, तो इक्विलेटरल है तो ये मैं डेल रखता हूं, या ये एंगल है मिनिमम। इक्विलेटरल अगर पता है तो डेल की वैल्यू पूछ सकता हूं। फाइंड डेल मिन एंड हेंस फाइंड म्यू। अब ठीक है, तो डेल मिन पे आई और ई आपस में बराबर है, 30 है। ठीक है, अब हमें एक और चीज पता है, डेल मिन पे R1 और R2 बराबर है, और कितने? A/2। और क्वेश्चन में एंगल एक गिवन है 60 डिग्री बाय 2 30 डिग्री। तो अब मुझे फिर ये एंगल बदलना पड़ेगा, अदरवाइज म्यू 1 आ जाएगा। बदल दिया, घर की बात है। ठीक है, चलो अब ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन था, डेल मेन हमने इससे निकाल लिया, तो डेल मेन मिल गया, ये मिल गया। डेल मेन कितना आया? और डेल मेन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, 60 प्लस 60 माइनस 60, आंसर आया 60 डिग्री। तो मिनिमम डेविएशन आ गया 60। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आ जाएगा? ये तो बहुत ही आसान, क्योंकि ये 60 डिग्री से फेंका, 60 डिग्री से ही बाहर निकला, और ये एंगल आया 30, ये एंगल आया 30, ये म्यू है, तो कितना बना? म्यू साइन 30 इक्वल टू साइन 60। तो म्यू की वैल्यू √3। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। क्या तो गंदा है, आने दो, क्या दिक्कत है? कौन सा तुम्हें करना है वो? चलो सेकंड में, आई फॉर विच डेविएशन इज मैक्सिमम। पहला लिख लिया पूरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेजॉरिटी में ये सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए ही पूछा जाता है। मैक्सिमम डेविएशन वो तो फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि यूज तो हमारा इसी का है, इसी से म्यू निकल आया, और हमारे एक्सपेरिमेंट का पर्पस यही तो था, म्यू निकालना ही तो था, तो म्यू निकल चुका है। स्टिल चलो, डेल मैक्स, और डेल मैक्स में एंगल आई कुछ रखें और ये एंगल 90 डिग्री कर दें, तो ये थीटा, ये 60 माइनस थीटा, ये एंगल आई।
ये एंगल 60 डिग्री। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? √3। तो √3 साइन थीटा इक्वल टू साइन 90, साइन थीटा 1/√3। दूसरा लेफ्ट साइड, साइन आई इक्वल टू √3 साइन 60 माइनस थीटा। अब √3 साइन 60, √3/2 कॉस थीटा, 1/2 साइन थीटा लिख सकता हूं। अब √3/2 कॉस थीटा, साइन थीटा 1/√3 है तो कॉस थीटा √2/3 रहा होगा, और 1/2 साइन थीटा 1/√3। √3 से √3, तो यहां से साइन आई की वैल्यू √3 से √3 कटा √3/2 माइनस यहां से √3 से √3 कटा 1/2, ये बना। तो I इक्वल टू साइन इनवर्स √3 माइनस √2/√2। √3 माइनस 1/√2/√2 ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ो, कौन दिमाग लगाए, कौन सा हमें वैल्यू पता है उसकी। और अब मैक्सिमम डिविएशन पूछा है, तो फाइनल रिजल्ट डेल मैक्स, ये I प्लस E माइनस ए, आई की वैल्यू गंदी सी साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2, E की वैल्यू 90, ए की वैल्यू 60। ये आंसर है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे। चलो क्वेश्चन 1, 53 डिग्री 32 डिग्री, एंगल ए म्यू। क्या 32? ये 53 है लेकिन
बाहर सभी केसेस में एयर है, ठीक है, दिया नहीं मैंने, लेकिन अंडरस्टूड है, हमेशा बाहर एयर है। कितना है? 53, 32। एंगल ए बिल्कुल I प्लस ई माइनस ए इक्वल टू डेल 32। I कितना है? 53, E भी 53 माइनस ए कितना आया? 74। अब मिनिमम डिविएशन, और वो ऐसे निकालेंगे क्योंकि ये 53 है, ये 37 बनेगा क्योंकि ये 74 है, 4/3। हैंस प्रूव्ड हो गया पहला। चलो दूसरा, एंगल ए कितना बना? I प्लस ई माइनस डेल, हाँ वही 60। I कितना है? 30, ये है 70 माइनस ए आया 60। सेकेंड क्वेश्चन में मैक्सिमम डिविएशन बनेगा एक इस एंगल पे, एक 90 डिग्री पे। तो हम इन्हीं दोनों को कंपेयर कर लें। I प्लस 90 माइनस ए इक्वल टू डेल 40। एंगल ए कितना था? 60। तो कितना बना? I की वैल्यू 10 डिग्री। क्यों? ए कितना था? ए 60 था ना, तो I प्लस ई माइनस ए, ये डिविएशन कितना था? 40। ओके, मैक्सिमम दिया ही नहीं है, मैक्सिमम दिया नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, तो पागल हो जाएंगे इसमें मेहनत कर। मैं सोचा था वो कोऑर्डिनेट गिवन है, क्योंकि ये तो फिर गंदा बन जाएगा। अच्छा बना था। कितना है एंगल इसका? 60। म्यू कितना आया? √2। यहां से बीच में ये एंगल ढूंढना पड़ेगा, कितना है? I, ये 30 डिग्री। तो I प्लस ई माइनस ए इक्वल टू डेल I प्लस I, एंगल 60 है, 30, 45 डिग्री। तो एंगल I 45 डिग्री आया। चलो, तो अगला एंगल, तो म्यू √2 आ गया है ना, म्यू √2 आ गया। लेकिन अगला एंगल देखते हैं अच्छा बनेगा कि नहीं। क्या पहले वाला? पहले ये कर चुके हैं क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट, उसका आंसर कॉपी पेस्ट कर लो। चलो अगले क्वेश्चन में, म्यू सच दैट मिनिमम डिविएशन की वैल्यू 30 है। हाँ, पहले क्वेश्चन में मिनिमम डिविएशन 30 है, तो जितना एंगल इधर उतना एंगल इधर, ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 45। I प्लस I माइनस 45 इक्वल टू ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। I की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अब म्यू निकालना है। I 60 है, तो म्यू की वैल्यू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू साइन 45। म्यू की वैल्यू रूट का 3/2। पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट का, डेल मैक्स 60 है और मैक्सिमम डिविएशन 60, मतलब ये केस ऐसा बना होगा, ये I, तो I प्लस ई माइनस ए इक्वल टू डेल I, E कितना है? 90, ए कितना है? 90, ये है 60, तो I की वैल्यू 60 डिग्री। और इसके बाद ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो एक बार इसमें I आया 60, साइन 60 इक्वल टू म्यू साइन थीटा, और यहां से साइन 90 इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। स्क्वायरिंग करके जोड़ दें तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू √3/2 प्लस 1, म्यू की वैल्यू √7/2। क्लियर? तो ये थीटा माना 90 माइनस थीटा, एंगल पता था, ये 90 डिग्री था। एक और क्वेश्चन है, चलो लास्ट टप्पा सा क्वेश्चन देख लो, बातें करना बंद करो। लास्ट क्वेश्चन में क्या है? TIR अकर्स फॉर ऑल I 0 से 90। चलो, तो TIR 0 से 90 के बीच में सबको करना है, तो हमें कैसे रे भेजनी पड़ेगी?
बताओ किसके लिए सॉल्व करेंगे? क्योंकि जिसका इमरजेंस का सबसे बढ़िया केस है, रे निकलने के चांसेस इसके टीआईआर का बेस्ट पॉसिबल केस है, ये इमरजेंस का बेस्ट पॉसिबल केस है। अगर रे इस पे टीआईआर कर गई तो सब पे कर जाएगी। तो दरअसल ऑलवेज टीआईआर करना था, तो पहले में हमें इस केस के लिए जस्ट ये बाहर निकल जाए और ये 90 बने, ये 90 बने, ये a बाय 2 a बाय 2। तो साइन 90 इक्वल टू म्यू साइन a बाय 2। तो म्यू की वैल्यू कॉसेक a बाय 2। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछा है? इमर्जेस फॉर ऑल। और अगर इमर्ज करना है तो हमें जो टीआईआर का बेस्ट पॉसिबल केस है उस पर ग्राफ ऐसा बन जाए, उस पर जो भी है रे डायग्राम हमारा ऐसा बन जाए तो काम हो जाएगा। ये 90, ये a, तो ये वाला एंगल भी a, यहां तो ये 0 डिग्री है, तो म्यू साइन a इक्वल टू साइन 90। तो म्यू की वैल्यू कॉसेक a। और रियलिटी ये है कि आंसर ये आना चाहिए। आया समझ में? क्योंकि म्यू इससे बड़ा हो गया तो टीआईआर हो जाएगा, और यहां पे म्यू अगर इससे छोटा रहा तो बाहर निकल जाएगा रे। कहां? सेकंड में, सॉरी इमर्ज, हाँ जो भी इसमें इमर्ज था, इसमें टीआईआर था, सॉरी इनइक्वालिटी उल्टी है, ये बनेंगे। म्यू इक्वल टू √2 रेंज ऑफ एंगल आई सच दैट रे डजंट सफर टीआईआर। आई गई किसमें? पहले वाले में। असली 90 डिग्री तो डाल ही नहीं सकते, 90 पे भी तो ओपन था, चूंकि 90 पे ओपन था इसलिए यहां इक्वल टू है। सही है, सीधी बात ही है, क्योंकि 90 डिग्री पे ओपन ब्रैकेट था। तो ये टीआईआर का केस नहीं है, लेकिन हम 90 भी तो नहीं डाल सकते ना, 90 से हल्का सा कम रखोगे टीआईआर हो जाएगा। तो इक्वलिटी मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि एंगल 0 से 90 ओपन था। लास्ट क्या है? म्यू इक्वल टू √2। चलो लास्ट, और रे डजंट सफर टीआईआर, तो हम वो एंगल निकालेंगे जिस पे जस्ट इमरजेंस का केस होगा। ये थीटा एंगल कितना है? ये दिया नहीं है, बहुत गंदा नहीं बनेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। ये θ1, ये θ2, ये थीटा गंदा बनेगा। म्यू कितना है? √2। तो साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन θ2। वहां से साइन 90 इज इक्वल टू √2 साइन θ1। और θ1 और θ2 का समेशन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन θ2। साइन θ2 को a माइनस θ1 लिख सकते हैं, तो √2 साइन a cos θ1। वैसे साइन θ1 कितना? 45 है ना, तो काय को इतना लिख रहा हूं, ये 45 है, ये a माइनस 45 है, तो डायरेक्ट लिखता हूं साइन थीटा इक्वल टू म्यू साइन a माइनस 45। √2 इसे साइन a माइनस 45 के टर्म में ही लिखा रहने दो, क्योंकि ज्यादा अच्छा बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये साइन a माइनस कॉस a लिखा है, साइन थीटा। अब क्या निकालना है हमें? थीटा। तो थीटा आ गया साइन इनवर्स में, इसीलिए कोई फायदा हुआ नहीं, इसी टर्म में लिख दो साइन इनवर्स √2 साइन a माइनस 45। लेकिन आंसर में रेंज आएगी। ये वो एंगल है जिस पे ये 90 बन गया, इस एंगल से छोटे पे, इस एंगल से छोटे पे क्या होगा? टीआईआर। इस एंगल से बड़े पे बाहर निकल जाएगी। तो I बिलोंग्स टू, ये जो थीटा निकला है √2 साइन a माइनस 45 से π/2, ये हमारा आंसर है। इस एंगल पर रे बाहर निकली है, ये भी टीआईआर नहीं है, ये केस इमरजेंस का केस है, इससे बड़े पे रे बाहर निकल जाएगी।
इससे छोटे पे TIR हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि नया तो इसमें कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन होमवर्क नया है। नहीं, DCT 9 पूरी नहीं हुई, वैसे एक छोटा सा पार्ट बच गया है, वो मैंने इंटेंशनली नहीं कराया, क्योंकि अगली क्लास में हम DCT 9 का बचा हुआ और थोड़ा बहुत इसका रिवीजन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन थोड़े और करेंगे। होमवर्क इलस्ट्रेशन 39 से 41, एक्सरसाइज 14, DCT 9, वन से 10, ट्वेल्व से 14, और लास्ट दो 28, 29। हाँ, तो ये DCT 9 का होमवर्क है, ये क्वेश्चंस है, प्लस मैक्सिमा मिनिमा। हाँ, उस लेक्चर का लास्ट लेक्चर मैक्सिमा मिनिमा, और ये करना है। मैक्सिमा मिनिमा में लोकल मैक्सिमा मिनिमा पे ज्यादा फोकस करिए, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा मैथ्स में बेसिकली यूज होगा या जब ग्राफ बनाओगे तब। तो मैक्सिमा मिनिमा और ये पार्ट मात्र इतना सा करके लाना है, और करके लाना है।